साधारण ब्याज जैसे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़े थे आप, उसमें सीपी एसपी सब टर्म यूज होता था, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। उसी तरह सिंपल इंटरेस्ट वाला में क्या क्या वर्ड यूज होगा? प्रिंसिपल यानी मूलधन। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? रेट, इसका पूरा नाम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का दर यानी दर। दूसरे के हम लोग यूज होगा यानी इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? आवश्यकता होगा कि उसको स्मॉल की कोई दिक्कत नहीं है, PRT। और चौथा ये वर्ड है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण तो शॉर्ट में हम लोग कैसा ही लिखेंगे? सिंपल कैश ले लेंगे, इंटरेस्ट का आई ले लेंगे। अगर मान लो साधारण ब्याज ना बोल के खाली ब्याज बोल दिया जाए तब भी आपका ध्यान इसी पे जाना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए चक्रवृद्धि बोलना जरूरी है या संयोजित बोलना जरूरी है, लेकिन साधारण ब्याज के लिए साधारण ब्याज बोलना जरूरी नहीं है, ब्याज भी बोल सकते हैं। ठीक है। अगला वर्ड यूज होगा अमाउंट यानी मिश्रधन। इस मिश्रधन को कभी कभी लिखा रहेगा धनराशि प्राप्त होता है, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? तो इतने सारे कीवर्ड इस्तेमाल होंगे। अब एक बेसिक तो आप जानते होंगे फॉर्मूला कि सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर इन तीनों में क्या रिलेशन है? सर SI बराबर होता है PRT यानी P इंटू R इंटू P/100 होता है कि नहीं? यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है सर, अगर सवाल में प्रिंसिपल भी दिया है, रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है, यहाँ रख देंगे नहीं निकल जाएगा सब। अच्छा, अमाउंट जो होता है क्या वो प्रिंसिपल प्लस SI होता है? मिश्रण निकालना होता है। मिश्रण का मतलब क्या है? आपका मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाए, आपका क्या बन जाएगा? अमाउंट मतलब मिश्रण को हम लोग A से लिखते हैं। अच्छा ये बताओ, अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है और SI निकालना है, तो क्या अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तब SI निकलेगा? अमाउंट गिवन है, SI गिवन है, प्रिंसिपल की जरूरत है, तो अमाउंट में SI घटा देंगे तभी तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। यानी इन तीनों में कोई दो अगर पता है तीसरा निकल जाएगा। और इन चारों में, यहाँ चार को चीज दिख रहा है कि तीन गो? चार। 1 2 3 4 गो। चार में कोई तीन गो दिया रहेगा, चौथा निकल जाएगा। जैसे मान लो SI दे दिया, साधारण ब्याज, मूलधन दे दिया, दर दे दिया, समय पूछ दिया, तो भी यहाँ डाल देंगे निकल जाएगा। ये एकदम बेसिक फॉर्मूला, इसका इस्तेमाल कर भी सकते हैं या फिर हम आप लोगों को सिखाएंगे, आप डायरेक्ट करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से CP ऑलवेज 100% होता था, उस तरह से इस चैप्टर में प्रिंसिपल हमेशा 100, क्योंकि मूल धनराशि है ना, मूल धनराशि हमेशा परसेंटेज में कितना परसेंट? 100%। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल अगर कभी भी अचीव करना है या परसेंटेज में लेना है तो कितना लेना है? और फ्रैक्शन में लेना है 1। कितना बात समझना है? अगला पॉइंट ये समझिएगा कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल इक्वल होता है। जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल क्या होता है? बराबर। जैसे अगर आपको कहीं से भी पता चल गया कि एक साल का साधारण ब्याज 50 रुपया है, तो दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 50 रुपया, तीसरे साल का भी साधारण ब्याज 50 रुपया, 5 साल का साधारण ब्याज 50 गुणे 5 रुपये, 50 50 5 बार जोड़ना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज क्या होता है? SI प्रत्येक वर्ष समान है इस बात से
दूसरा बात ध्यान दीजिएगा कि अगर एसआई प्रत्येक वर्ष समान है तो एसआई तो अपने रेट के हिसाब से मिलेगा। जैसे मान लो ब्याज का दर यानी जो आर है ये 10% वार्षिक है। आर की वैल्यू अगर मैं बोल दूं ये 10% वार्षिक है, इसका तात्पर्य यही है कि आपको एक वर्ष में 10% मिलेगा। 10% वार्षिक का क्या मतलब है? एक साल में 10% मिलेगा, तो 2 साल में क्योंकि ये समान होता है प्रत्येक साल। अगर एक साल में 10% तो 2 साल में 2.5 साल में 25%। इसे समझ आ रहा है आपको? तो जो दर होता है, दर एक वर्ष का साधारण ब्याज होता है। अच्छा, दर किसमें होता है? प्रतिशत। तो साधारण ब्याज में किसमें होगा? जैसे दर जो है रेट वो 15% वार्षिक है, 8% वार्षिक अगर दर दिया हुआ है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। यदि दर यानी आर दर 8% वार्षिक दिया है तो इसका मतलब वार्षिक मतलब एक वर्ष और 8% यानी आप कह सकते हैं इसका मतलब एक वर्ष में एसआई 8% होगा। यदि दर 8% वार्षिक दिया हो तो इसका मतलब एक वर्ष में एसआई 8% होगा। जैसे दर 15% वार्षिक दिया हुआ है तो एक वर्ष का एसआई 15%। जिस तरह से लाभ हानि मूलधन क्रैमर पे निकला करता था उस तरह से ब्याज किस पर निकलेगा? सर ब्याज मूलधन। ब्याज का बेस क्या है? लाभ हानि का बेस क्या है? अब प्रॉफिट लॉस किस पे कैलकुलेट किया करते हैं? उस तरह से इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं? एक बात बताना, यदि दर 8% वार्षिक और समय 3 वर्ष हो तो SI परसेंट इज इक्वल टू R इंटू T% होगा। अभी भी इसी की बात हो रही थी। दर मतलब अगर मैं बोल दूं कि मान लो साधारण ब्याज का जो दर है वो 10% वार्षिक है। साधारण ब्याज का दर कितना है? 10% वार्षिक है। और मैं बता दिया कि या पूछ लिया आपसे कि 3 साल का साधारण ब्याज कितना परसेंट होगा? आप कहोगे सर 8 इंटू टी करते हैं SI परसेंट निकल जाता है, तो 10 गुणे 3 क्या 30% होगा? 3 साल का ब्याज 30% बोलेंगे। अच्छा ये बताना, अगर मूलधन P है और R रेट है, P टाइम है, तो आप परसेंटेज में बात पढ़ के आए हो कि जो बटा में 100 होता है क्या वो यहाँ परसेंटेज का काम करता था? तो अगर इस बात को थोड़ा देखना चाहो तो एसआई निकालने के लिए क्या आप P इंटू RT को एक साथ ले लिया जाए, कह सकते हैं RT% है। देखो इतना सा खाली बोले अब कहोगे नहीं ये SI परसेंट है। R इंटू T% क्या है? SI परसेंट। और अगर मैं प्रिंसिपल में SI परसेंट का मल्टीप्लाई कर दिया तो SI निकल गया। एग्जाम्पल समझो, मान लीजिए आपका मूल धनराशि 200 रुपया है। कितना रुपया है? 200 रुपया। 10% वार्षिक दर पर आप 2 साल के लिए निवेश करते हैं, आपको ब्याज क रुपया मिलेगा? 80 रुपये। तो
आप कहोगे सर 10% रेट पर 2 साल के लिए अगर निवेश करेंगे तो ब्याज तो 20% मिलेगा, नहीं मिलेगा 20%, आर इंटू टी। ये जो 20% मिलेगा ये मूलधन का मिलेगा। मूलधन कौ रुपया है आपका 200, तो क्या हम 200 का 20% ओरल निकाल सकते हैं? फाइनली काम तो यही करना है कि सर 20% निकालो आप ब्याज किसका, मूलधन का। तो 200 का 20% 40 हो जाएगा। आप डायरेक्ट बता सकते हैं सही 40 रुपया का। अगर ये बात आप नहीं सोचोगे, आप यहाँ लिखोगे 200 10 2 और बटाने 100 काटोगे 40 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन इस पर जो सवाल आता है वो आप चाहें तो बिना इस फॉर्मूले के भी कर सकते। ये बताना हम चाह रहे हैं कि भाई रेट दे दिए हो, टाइम दे दिए हो, गुणा करूंगा तो ब्याज बन जाएगा। रेट दे दिए हो, टाइम दे दिए हो, गुणा करूंगा तो ब्याज बन जाएगा। मुझे यही तो निकालना है कि परसेंटेज वैल्यू कितना। मान लो ये मल्टीप्लाई करके 20% आ गया, आपको करना क्या है, 20% फाइंड करना है। अच्छा एसआई किसमें फाइंड होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ये 200 रुपया था, आपको 200 का 20% निकालना है। और परसेंटेज में ये वाला काम डायरेक्ट कर देते हैं। तो पूछता था कि 200 का 20% निकालो, क्या आप लिखते थे 200 गुणे 20%? नहीं, डायरेक्ट कर देते हैं। वही आप प्रैक्टिस करिएगा। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ा मजेदार है। इस बात आर इंटू टी परसेंट के जगह क्या लिख सकते हैं, एसआई। एक बात देखना, क्या मैं एसआई को डायरेक्ट लिख सकता हूँ टी इंटू एसआई परसेंट आर टी के जगह पे? यहाँ कितने टर्म लिख रहे हैं, एगो एसआई रियल में, एगो प्रिंसिपल रियल में, और एगो एसआई परसेंट। 3 चीजें दिख रही हैं। मैंने आपको एक बात बताया, ये आपको ध्यान है ये बात कि सर अगर 3 टर्म हैं या 3 वेरिएबल हैं और इसमें 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट यदि कांस्टेंट हो जाता है तो बाकी दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। जैसे समझिए ये एसआई इन दोनों को गुणा करके बना है ना, बोल सकते हैं ना प्रिंसिपल और परसेंट एसआई के प्रोडक्ट को एसआई कहते हैं। बोलिए, प्रिंसिपल और परसेंट एसआई के प्रोडक्ट को एसआई कहते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है अगर यही कांस्टेंट हो जाए, यही अपरिवर्तित हो जाए, ऐसा हो जाता है कि आपने 2 धनराशियां अलग अलग बैंक में जमा किया और एक पर आपको 10% ब्याज मिला, एक पर आपको 8% ब्याज मिला और दोनों आप 3 साल के लिए जमा किए हो और अंत में ये पाया गया 3 साल बाद कि आपको दोनों जगह से ब्याज समान प्राप्त हो गया। पहले बैंक से जो रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, दूसरे बैंक से उतना ही रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। तो 2 जगह से ब्याज का समान प्राप्त होना, बोल सकते हैं ब्याज कांस्टेंट है हमारा। और जब ऐसा हो जाएगा तो आपको ये दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन रखेंगे। इनवर्स रिलेशन का तात्पर्य ये है कि परसेंट एसआई का जो रेशियो बनेगा उसका उल्टा प्रिंसिपल का रेशियो बनेगा, या प्रिंसिपल का जो रेशियो रहा होगा उसका उल्टा परसेंट एसआई। तो भाई नहीं लेना है आज, भाई ले लिए तो फिर समझ लीजिएगा। क्या एसी इनवर्स को हमने परसेंटेज में आपको पढ़ाया था, एबी पेयर? 2 चीजों में इनवर्स रिलेशन है, इसका मतलब वो एक दूसरे के लिए एबी पेयर का काम करेंगे। यानी अगर प्रिंसिपल बढ़ाओगे तो एसआई घटेगा, एसआई बढ़ाओगे तो प्रिंसिपल घटेगा। ऐसा नहीं होगा तो प्रोडक्ट कांस्टेंट कैसे होगा? यानी कहने का मतलब है कि जो प्रिंसिपल ज्यादा होगा उस पर परसेंट एसआई कम रहा होगा और जो प्रिंसिपल कम रहेगा उस पर परसेंट एसआई ज्यादा होगा। तभी ना संभावना है कि दोनों एसआई बराबर हो जाए आपस में। मान लो, इसे सुनो, ज्यादातर आपका यूज यही आएगा कि इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि सर अगर परसेंट एसआई का रेशियो एक्स रेशियो वाई है तो मैं प्रिंसिपल का रेशियो वाई रेशियो एक्स बोलूंगा। यही इनवर्स का मेरा मतलब है। उल्टा 2 धनराशियां हैं लेकिन हो सकता है 3 धनराशियां हो, अब तीनों पे ब्याज समान प्राप्त हो गया हो, तो आप तीनों मूलधन का रेशियो जो बनेगा उसका उल्टा कर देना, एसआई बन जाएगा। एक्स वाई जेड है, बताना अगर प्रिंसिपल का रेशियो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड है तो इस केस में परसेंट एसआई का रेशियो क्या होगा? शानदार, वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई। ऐसे होता तो उल्टा, या बोलना पड़ेगा 1/x 1/y और 1/z। व्युत्क्रम का मतलब ये होगा
लेकिन क्या है फ्रैक्शन में रहने देंगे क्या आप इंटीजर में बदलेंगे? एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स कट के पहला टर्म क्या बनेगा? वाई कट के दूसरा क्या बनेगा? और जेड कट के तीसरा क्या बनेगा? समझ में आ रहा है ना उल्टा कैसे? बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, सवाल भूल जाएगा, धुआं हो जाएगा। यहाँ भी देखना आपसे बोला गया था कि मैंने आपको रेशियो दिया है, याद करा देता हूँ। ये रेशियो है एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। आप मुझे इसका इनवर्स रेशियो बताओ, इसका इनवर्स रेशियो बताओ। तो आप कहते थे ना ऐसे ढक ढक के कर लेते थे, वही कर रहा हूँ। इसका इनवर्स रेशियो वाई जेड एक्स जेड, और ये वाला ढकूंगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स। दो ठो में थोड़ा आसान होता है, एक्स वाई का उल्टा वाई एक्स, लेकिन एक्स वाई जेड का उल्टा जेड एक्स वाई नहीं होता है, जेड वाई एक्स नहीं होता है। क्या होता है सर? 1/x 1/y 1/z को फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, और 1/x और 1/y को सिंप्लीफाई करोगे तो y और x ही आ जाएगा। x को उल्टा 1/x लिखिएगा, y को उल्टा 1/y लिखिएगा, और उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करिएगा तो yx ही आ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है x y को पलट देना yx हो जाएगा। लेकिन तीन को में क्या पलटोगे? ऐसे पलटोगे क्या? नहीं, बंद करके yz लिखा, इसको बंद किया जाए, इसको बंद किया, ऐसे लिखा था इनवर्स। क्या ये कॉन्सेप्ट जो हमने बताया कि दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो दोनों वेरिएबल आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या यहाँ भी लगेगा? यहाँ है तीन को सब, जहां जहां तीन को टर्म मिलेगा, और अगर दो का प्रोडक्ट तीसरा है बन रहा है, जैसे यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि रेट और टाइम का प्रोडक्ट SI%, तो मान लो अगर SI% यहाँ कांस्टेंट हो जाता है, यही कांस्टेंट हो जाता है, तो क्या रेट और टाइम एक दूसरे का उल्टा होंगे? क्या हो जाएगा? वही जहां वो ABC कॉन्सेप्ट बताया था मैं आपको, ABC में अगर A और B का गुणनफल C प्राप्त होता है और C कांस्टेंट हो जाए तो A और B हमेशा AB पेयर का काम करते हैं। AB पेयर मतलब एक दूसरे के उल्टा हुआ करते हैं। तो जहां भी तीन को दिखेगा वहां लगा लेंगे। केवल एक शर्त होना चाहिए कि भाई ये जो है SI कांस्टेंट हो। अच्छा, किस केस में कांस्टेंट हो सकते हैं? ये वाला तो बताया किस केस में कांस्टेंट था। भाई दो जगह से आपको इंटरेस्ट मिला, दोनों क्या मिला? बराबर मिला, आप बोल देंगे समान है। ये कैसे समान होगा? परसेंट SI। सर परसेंट SI एक्चुअल में एक तो ये समझ में आया कि रेट इनटू टाइम से निकल जाता है, लेकिन ओरिजिनली जो परसेंट SI प्रिंसिपल में जब निकालना होगा तो क्या परसेंट SI बराबर हमें कहना होगा, क्या लिखो? SI बाई प्रिंसिपल इनटू 100। क्या ऐसे निकलेगा ओरिजिनली परसेंट SI? किसके मदद से? सर SI और प्रिंसिपल की। लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? लाभ बटा क्रैंगल गुणे 100। हानि प्रतिशत कैसे निकलता है? हानि बटा क्रैंगल गुणे 100। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता था? डिस्काउंट बटे में MT गुणे 100 ऐसे निकलता था। तो बताओ SI परसेंट कैसे निकलेगा? सर SI भी तो प्रिंसिपल पे मिलता है, इसलिए SI बटे में प्रिंसिपल गुणे 100। कितना समझना रहेगा? तो बताओ अगर दो व्यक्ति हैं और दोनों का प्रिंसिपल सेम है और दोनों को SI भी सेम मिल गया, तो क्या दोनों का परसेंट SI भी सेम रहा होगा? क्या परसेंट SI सेम का केस हो जाएगा? कैसे? सर दो आदमी हैं, दोनों का मूलधन समान है, दोनों 100 रुपया निवेश कर रहे हैं, दोनों का कर रुपया 100 रुपया निवेश कर, और दोनों को 20-20 रुपया ब्याज मिल गया। आपने कहोगे दोनों आदमी का ब्याज और मूलधन समान है, इसलिए परसेंट ब्याज भी क्या होगा? अगर परसेंट ब्याज समान हो गया तो रेट और टाइम कैसा होगा आपस में? यानी मान लो एगो का रेट या दोनों के रेट का रेशियो है x रेशियो y, तो दोनों के टाइम का रेशियो होगा y रेशियो x। अरे इतना बात समझ, क्या भारी लग रहा है क्या? अभी तक हल्का लग रहा है ना? हल्का है एकदम। अब अच्छा आप लोग पहले तब निकालें। कब होगा साधारण ब्याज कांस्टेंट? भाई एक तो ये हुआ कि सवाल में डायरेक्ट बोल दे कि धनराशियों पर ब्याज समान प्राप्त होता है, तब आप समझ जाएंगे कांस्टेंट दिया हुआ। दूसरा, जब प्रिंसिपल और
समान हो तो एसआई भी समान होगा। सहमत है? देखिए क्या एसआई निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो दो कैंडिडेट हैं, दोनों का मूलधन भी आपस में बराबर है और दोनों को अमाउंट जो प्राप्त होगा कुछ साल के बाद वो भी बराबर मिलेगा। तो क्या दोनों को ब्याज भी समान मिला होगा? नहीं। या एक आदमी ने दो समान धनराशियां निवेश किया, एक ही आदमी का ले लो, या दो आदमी पे सोच सकते हो अलग अलग, या एक ही आदमी के बारे में दो धन सोच लो। एक ही आदमी ने दो समान मूलधन निवेश किया, रुपया भी बता सकता है कि एक व्यक्ति ने 68,000 रुपया दो जगह निवेश किया, नहीं समझ जाओगे, दोनों का प्रिंसिपल सेम है और कुछ सालों के बाद दोनों को 12-12 हजार प्राप्त हुआ, तो क्या दोनों को अमाउंट भी बराबर मिला? तो बताना, 8,000 निवेश किया, 12,000 प्राप्त हुआ धनराशि, उसको ब्याज कितना मिला? पहला धन पे 4,000 मिला, दूसरा धन भी 8,000 निवेश किया था और 12,000 प्राप्त हुआ, उसको ब्याज कितना मिला? तो क्या दोनों धन पर ब्याज समान प्राप्त हुआ? तो यदि प्रिंसिपल और अमाउंट भी समान दिया जाए तो भी आप जान जाना कि एसआई क्या होगा, या फिर दूसरा ये होगा सर सवाल में ही बोल देगा कि ब्याज समान प्राप्त होता है, इसको थोड़ा दिमाग लगाना है। तो बोलिए दिया डायरेक्ट समान है, इसका मतलब पॉजिटिव लिख जाना। एक बात बताओ, यदि प्रिंसिपल और अमाउंट समान है तो एसआई भी समान होगा और परसेंट एसआई भी समान होगा। तो बिल्कुल होगा। इस बात को ऐसे लिखो तो क्या और साकार होगा कि जब प्रिंसिपल और अमाउंट समान हो तो एसआई और परसेंट एसआई दोनों समान होगा। इससे भी समझ है आप? ये तो समझा दिए क्यों समान हो भाई, धन बराबर बराबर, प्राप्त भी हुआ बराबर बराबर, तो ब्याज भी बराबर मिला होगा। और जैसे आपको ये पता है कि प्रिंसिपल समान, अमाउंट समान, तो एसआई भी समान होता है, और जब एसआई भी समान, प्रिंसिपल भी समान, तो परसेंट एसआई भी समान नहीं होता है। तो यदि प्रिंसिपल और अमाउंट समान रहेगा तो एसआई भी समान होगा और परसेंट एसआई भी समान होगा। आपको